तो आज मैं आपको बहुत ही आसान, सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पुलाव की इजी सी रेसिपी देने लगी हूँ। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही इजी सी ये रेसिपी होने लगी है। जो लोग खाना पकाना सीख रहे हैं, जो बच्चियाँ, उनके लिए तो बेहतरीन सी रेसिपी है। तो आज मैं आपको बिना गरम मसाला ऐड किए, बिना जो है वो ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए इजी सी रेसिपी देने लगी हूँ। तो आपने वीडियो को अंत तक लाजमी से देखना है। तो चलो फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना यहाँ पर मैंने बासमती राइस को जो है वो धोकर भिगोकर रख दिया हुआ है। तो यहाँ पर ना 1 किलो चावल की ये परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चावल को हमने भिगो कर रख दिया हुआ है। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो है वो कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 1 कप हमने यहाँ पर जो है वो तेल ले लिया। अब यहाँ पर कुछ खड़े मसाले भी ले लेंगे। 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून सफेद जीरा, 1/2 टीस्पून लौंग ऐड करके 4 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 छोटे जो है वो दालचीनी के टुकड़े ऐड करके ना इसी तेल को हमने लाइट सा फ्राई करना है मसालों के अंदर। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 अदद जो है ना कटिंग की हुई प्याज ऐड कर देनी है। लाइट सी इसे हम नरम करेंगे। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम यहाँ पर प्याज ऐड कर देंगे, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो इसलिए हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मेरी तकरीबन भी जो है ना वो 850 ग्राम्स के करीब है। यहाँ पर जो लेग पीस है इसके अंदर मैंने कट्स लगा लिए। इस तरह से तमाम मसाले का जो जूसेस वगैरह हैं बहुत ही अच्छे से जो है वो अंदर चले जाएंगे चिकन की जो है वो लेग के अंदर। यहाँ पर हमने इतनी भुनाई करनी है कि चिकन जो है वो कलर चेंज कर ले। इसके बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। ज़्यादा हम भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि चिकन के पीसेस जो है वो टूट जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। इसलिए हमने सिर्फ लाइट सा जो है वो इसे चम्मच से हिलाते जाना है और इसी दौरान ना हमारी यहाँ पर भुनाई भी होती जाएगी। साथ ही 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर याद रखिएगा हमने सिंपल सा पुलाव बनाकर रेडी करना है, तो इसलिए हम पुलाव में नमक थोड़ा सा निकलता हुआ ऐड करते हैं। इसलिए इस टाइम पे हमने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया और इसी तरह से हमने तेल भी ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि थोड़ा सा जूसी सा हम पुलाव बनाकर रेडी कर रहे हैं। आधा कप के जितना पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन भी खुद ही अपना पानी छोड़ेगी, तो इसी में ये अच्छे से गल जाएगी। ढक्कन बंद करके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक कुक करेंगे। तो देख सकते हैं आप चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी हुई है। तकरीबन भी जो है वो 80 to 85% तक अच्छे से कुक हो चुकी हुई है। ज़रान यहाँ पर हमने आधा कप के जितनी यानी कि 5 to 6 टेबल स्पून दही ऐड कर देनी है। इसकी भी अच्छे से भुनाई करनी है। इसका भी तमाम पानी ड्राई हो जाने तक का वेट करना है। जब इसका भी पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पर हम और भी मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, हमने यहाँ पर सिर्फ खड़े मसालों का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी ये इतनी मज़ेदार सी बन के रेडी होगी कि मुँह में बिल्कुल भी आपके मसाले नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून साबित जो है वो सौंफ ऐड कर दी हुई है। साथ ही 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कुछ मसाले आप जो है वो ड्राई ऐड कर रही हैं, कुछ मसाले जो है वो खड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि मैंने इसलिए ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है कि यहाँ पर ना जो लोग खड़े मसाले खाना पसंद नहीं करते, मुंह में आते हुए बहुत बुरे लगते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए रेसिपी बनाई है। क्योंकि सौंफ जो है वो खा ली जाती है लेकिन धनिया अक्सर लोग नहीं खाते, तो इसलिए मैंने धनिया का पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। इसकी भी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद जब अच्छे से ये भून जाएगा ना तमाम मसाला, इसके बाद यहाँ पर हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे जो कि हमने चावल के हिसाब से ऐड किया है। अब यहाँ पर हम चावल के पानी को यानी कि बॉयल नहीं करेंगे, साथ ही हम यहाँ पर चावल भी ऐड कर देंगे जो कि हमने भिगो कर रखे थे। अब इस तरह से ये होगा कि चावल और पानी एक ही साथ अच्छे से बॉयल हो जाएंगे और इसी दौरान हमारा चावल भी अच्छे से कुक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर आपने इस टाइम पे चावल ऐड कर दिया बगैर बॉयल आए तो यहाँ पर चावल बिल्कुल बिखर जाएंगे और हलवा बन जाएंगे। तो नहीं जी, मैं आपको एंड तक दिखाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार जूसी भी बने थे और एक चावल जो है वो सिंपल बड़ा ही रह गया था, बिल्कुल भी टूटे नहीं थे। इस टाइम पे आके हम नमक चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको नमक जो है वो लगे कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लगा था तो मैंने 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर दिया, क्योंकि नमक जो है वो थोड़ा सा निकलता हुआ ही अच्छा लगता है, पुलाव हो या बिरयानी। अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। उसके बाद लास्ट में ना हमने यहाँ पर 2 अदद टमाटर, 10 से 12 हरी मिर्चें लेकर जो है ना कटिंग करके ऐड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ, टमाटर मैं इस तरह से सिंपल बड़े से कट करके ऐड कर दूंगी, लेकिन हरी मिर्चों की ना मैं ऊपर वाली जो डंडियाँ होती है ना वो निकाल के ऐड करती हूँ। जो लोग निकाल कर ऐड करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत बुरी लगती हैं जब ये खाना पकने के बाद मुंह में आती हैं।
तो यहाँ पर मैंने ना कटिंग करके ऐड कर दी हुई हैं दोनों चीज़ें। हरी मिर्चें जो है वो साबित ऐड की हैं, टमाटर जो है वो कटिंग करके ऐड कर दिए। इसी टाइम पे हमने यहाँ पर ढक्कन बंद कर दिया था और देख सकते हैं आप दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से नरम हो चुकी हैं। अच्छा, इस टाइम पे हमारे चावल जो है वो 80% तक कुक हुए हैं और तमाम मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका हुआ है। इस टाइम पे आके हमने नीचे तवा रखना है। तवा रखने के बाद ना हमने 20 मिनट का इसके ऊपर दम लगा देना, क्योंकि आधा कप के जितना पानी इसके अंदर मौजूद है। इसी टाइम पे हमने हरा धनिया, हरा पुदीना ऐड कर देना है, या आप चाहें तो लेमन जूस या लेमन के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। दम लगा देंगे 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के। यहाँ पर हमने फ्लेम को रखना है। उसके बाद तकरीबन भी 15 मिनट जो है ना बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के इसे कुक करेंगे ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मज़ेदार से जूसी से, बिना जो है वो घुटे, बिना जो है वो टूटे, निखरे निखरे और एक एक चावल कितना लंबा सा हमारा खिल के पक के रेडी हो चुका हुआ है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आपने एक लाइक तो ज़रूर से देकर जाना है, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।